आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली से एक गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 9 महीने बाद अधिवक्ता महजबीन अंसारी की कथित रूप से दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतका के पति और सास ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अन्य नामजद आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस की कथित निष्क्रियता से आहत होकर मृतका के चाचा एडवोकेट अच्छन अंसारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता धरने पर मौजूद हैं। मृतका के चाचा एडवोकेट अच्छन अंसारी का कहना है कि उन्होंने 27 फरवरी 2025 को अपनी भतीजी महजबीन अंसारी की शादी की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में ऑटोमेटिक कार की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर 26 और 27 नवंबर की रात महजबीन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उनका आरोप है कि पुलिस ने केवल उन्हीं आरोपियों को पकड़ा जिन्हें परिजन खुद पकड़ कर लाए, जबकि देवर और ननद अब भी फरार हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगी। भतीजी थी एडवोकेट महजबीन अंसारी, उसकी हमने शादी की थी 27 फरवरी 2025 को। मात्र 9 महीने के बाद उन्होंने, उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज में ऑटोमेटिक कार की मांग करते थे और दहेज में ऑटोमेटिक कार नहीं दे पाए, वैगनार कार दी थी हमने। तो उसने, पति ने, उसके ससुराल वालों ने, सास ससुर ने, देवर जेठों ने महजबीन अंसारी एडवोकेट का गला घोंट कर हत्या कर दी 27 नवंबर 2025 को। यानी 26 नवंबर और 27 नवंबर की रात में किसी समय गला घोंट के हत्या कर दी। इसका बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि न्याय दिलाने वालों को न्याय की गुहार लगाने के लिए धरने पर बैठना। क्या कहें, माननीय पुलिस प्रशासन जो है अब कार्रवाई नहीं कर रहा है। पति और सास ससुर को हम ही ने पकड़ के दिया था, तब उन्हें जेल भेजा, वरना पुलिस ने कोई अभी तक एक्शन संभल के नहीं लिया है। तो कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? पति और सास ससुर, देवर और नंदे फरार हैं। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि जब तक देवर और नंदे गिरफ्तार नहीं हो जाती, जब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। मैं भूख हड़ताल जब तक जारी रखूंगा जब तक गिरफ्तारी उनकी हो नहीं जाती है। बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज हरित ने इस मामले को न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताया। उन्होंने कहा कि महजबीन स्वयं एक अधिवक्ता थी और उनकी दहेज हत्या बेहद दर्दनाक है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद फरार आरोपियों पर न तो कुर्की की कार्रवाई हो रही है और न ही गिरफ्तारी। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों को संरक्षण दे रहा है, जिसके कारण वे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज का मामला है और सभी बार एसोसिएशन के साथी व अन्य अधिवक्ता एकजुट हैं। देखिए, हमारी एक एडवोकेट थी महजबीन और उसकी जो है एक दर्दनाक हत्या दहेज के संबंध में कर दी गई थी, जिसकी हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, सारा कुछ किया और जो 3 मुलजिम थे वो वहीं मौके से पुलिस ने पकड़ लिए थे। उसके बाद आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है ना कुछ है, बल्कि ये है कि पुलिस प्रशासन जो है उनको मुलजिमों को उनको बाकी सहूलियतें देने पे तुला हुआ है और ना कुछ नहीं हो, कम से कम 82 की कार्रवाई और गिरफ्तारी की कार्रवाई कुछ तो हो, कुछ भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। और इसी शिथिलता के कारण जो उसमें से जो 2 एक्यूज हैं वो यहाँ से चले गए, उसके बाद आए नहीं, वो यहाँ से बराबर धमका रहे हैं, कह रहे हैं कंप्रोमाइज कर लो, सब कुछ कर लो। और उसके बाद भी हमारे पास, आप जानते हैं कि इसके बाद कोई चारा हमारे साथी अधिवक्ता अच्छन अंसारी जी के पास नहीं बचा। हमारी अधिवक्ता साथी थी, इसलिए हम धरने को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। सपोर्ट करें पूरा, बिल्कुल, हमेशा से कोई कहने की बात ही नहीं। हालांकि हमारे चुनाव चल रहे हैं, लेकिन एडवोकेट है और बार एसोसिएशन की बात ही नहीं है। जितने अधिवक्तागण हैं, चाहे कोई बार एसोसिएशन हो, बरेली हो, कमिश्नरी हो, सारे अधिवक्ता एकजुट है। आपने पिछले 2 साल में लगातार देखा होगा कि जिस तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से उन धरना प्रदर्शन में हम लोगों को सफलता मिली है, वो बगैर उसके नहीं मिली है। लेकिन प्रशासन तभी चेत नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, लेकिन वो अपनी कारगुजारी वही चाहता है कि जैसे आम आदमी है उसी की तरह हमारे साथ डील करे, उसी के साथ काम करे। आज मैं इसीलिए समर्थन नॉमिनेशन था मेरा, थोड़ा देर हो गया, मैंने अच्छन भैया से माफी भी मांगी इस बारे में कि मैं थोड़ा लेट जो हो गया, क्योंकि मुझे अपना नॉमिनेशन कराना था। मैं हमेशा से इनके साथ हूँ, पूरे परिवार के साथ हूँ, अपने अधिवक्ता के समाज के साथ हूँ।
वहीं आजाद समाज पार्टी लीगल सेल के मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अमर सिंह ने भी प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अधिवक्ता दूसरों को न्याय दिलाता है, आज उसी के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। यदि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यहाँ तक कि चक्का जाम जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। एक हमारे अधिवक्ता साथी हैं जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, एडवोकेट अच्छन अंसारी की, उनकी भतीजी थी महजबीन, जिसकी उसके ससुराल वालों ने दहेज को लेकर हत्या कर दी, जिसमें अभी तक सास ससुर और पति के अलावा जो उसकी नंदे थी और भी लोग हैं, देवर हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम आपके चैनल से ये बताना चाहते हैं, एक अधिवक्ता जो कि दूसरों को न्याय दिलाने का काम करता है और एडवोकेट अच्छन अंसारी भी जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये शासन प्रशासन की कैसी लापरवाही है, जिसमें एक अधिवक्ता की गला घोट कर हत्या कर दी जाती है दहेज के लोगों द्वारा और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम भीम आदमी आजाद समाज पार्टी लीगल सेल की तरफ से समस्त अधिवक्ता एडवोकेट अच्छन अंसारी का समर्थन करते हैं और हम अपने अधिवक्ता साथी महजबीन की तरफ उनके हत्यारों को जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते तब तक सांस नहीं लेंगे। और अभी तो ये बहुत कम संख्या में अधिवक्ता साथी बैठे हैं, धीरे धीरे हम लोग बहुत व्यापक तरीके से मतलब जो बड़े आंदोलन सब अधिवक्ता इकट्ठे होकर यहाँ पे चक्का जाम करने का काम करेंगे। अगर महजबीन के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो हम हर हाल में अपने अधिवक्ता साथी महजबीन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम अधिवक्ता साथी सब समर्थन करते हैं और दोषियों को जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते चैन से नहीं बैठेंगे। फिलहाल सवाल यही है कि क्या पुलिस प्रशासन जल्द फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगा या फिर एक अधिवक्ता परिवार को न्याय के लिए यूं ही सड़क पर बैठना पड़ेगा।